हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को इस नए वीडियो पर फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो पे हम आज डिस्कस करेंगे अगले 7 दिनों पे कहां कहां पर कैसी बारिश होगी और नया सिस्टम जो फॉर्मेशन कर रहा है उनका लेटेस्ट आउटलुक क्या है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही लगातार जानकारी पाने के लिए। तो आज 11 अक्टूबर है और आज का सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि अभी फिलहाल एक लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी केंद्रीय अरेबियन सी और आसपास के दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी के आसपास में सक्रिय है, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के कोस्ट के आसपास में यहाँ पर देखा जा सकता है। और यह सिस्टम अगले 24 घंटे में एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। इसके लिए कंडीशन फेवरेबल है और उसके बाद ये डिप्रेशन का रूप लेने के बाद ये ऐसे पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाएगा और 16 और 17 अक्टूबर के आसपास ये कमजोर होने के साथ ही येमेन और ओमान के आसपास के कोस्ट को क्रॉस कर सकता है। अभी के फोरकास्ट के हिसाब से ये सिस्टम का साइक्लोन का रूप लेने की संभावना फिलहाल नहीं है, बट इसका प्रभाव से भारत के पश्चिमी तट पर और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बादल फैला हुआ है, बादल काफी सक्रिय है और इन सभी राज्यों पर पिछले 48 घंटे के दौरान बारिश का एक्टिविटीज भी दर्ज किया गया है। और ये सिस्टम से अगले 5 दिनों तक गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ मुंबई, कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका और महाराष्ट्र के कई इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बरसात हो सकता है। हालांकि अगले 5 दिनों तक दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकता है ये सिस्टम का प्रभाव से। और इसके साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर यहाँ पर फॉर्मेशन किया है और ये भी एक लो प्रेशर का रूप ले सकता है और उसके बाद ये एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। और डिप्रेशन का रूप लेने के बाद ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु को क्रॉस कर सकता है 16 और 17 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और साउथ महाराष्ट्र से होते हुए अरेबियन सी में एंटर कर सकता है कम से कम 17 या 18 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद ये फिर से सशक्त होकर डिप्रेशन का रूप ले सकता है। लेकिन ये बे ऑफ बंगाल का सिस्टम से जो बारिश का एक्टिविटीज होगा वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र के कई पार्ट्स में भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगले 7 दिनों पे कहां कहां पर कैसी बारिश होगी इस पर डिस्कस करें तो आज और 12 सितंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ मुंबई, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकता है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ। और 13 अक्टूबर से अरेबियन सी वाला सिस्टम डिप्रेशन का रूप लेने के साथ ही भारत से दूर चला जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव से नमी की मात्रा अरेबियन सी से लगातार बना रहेगा। इसके चलते 13 और 14 अक्टूबर को भी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश और तेज हवा के साथ बिजली और थंडरस्टॉर्म वगैरह देखने को मिल सकता है। और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई पार्ट्स में भारी बारिश हो सकता है 13 और 14 अक्टूबर को भी। और 13 अक्टूबर के आसपास एक और नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर जाएगा दक्षिणी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर और ये सिस्टम इसके बाद इंटेंसिफाई करके एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है 15 अक्टूबर के आसपास। और ये वाला सिस्टम एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी के साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु को क्रॉस कर सकता है 16 अक्टूबर के आसपास। सो इस सिस्टम से 14 अक्टूबर से कोस्टल तमिलनाडु और दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश के इलाकों में बारिश बढ़ जाएगा और 15 और 16 अक्टूबर को भारी से लेकर बहुत भारी बारिश का संभावना है, खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, साउथ आंध्र प्रदेश, यनम और कर्नाटका के हिस्सों में। इसके साथ भारी बारिश भी हो सकता है 15 और 16 अक्टूबर को, खास करके महाराष्ट्र, केरला, मुंबई, कोंकण, गोवा के कई इलाकों में। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश और तेज हवा चल सकता है गुजरात, दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में 15 और 16 अक्टूबर को। और ये सिस्टम 16 अक्टूबर को दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु को क्रॉस करने के साथ ही उसके बाद ये कर्नाटका और साउथ महाराष्ट्र से होते हुए अरेबियन सी में जाके एंटर कर सकता है 17 या 18 अक्टूबर के आसपास, जिससे फिर से 17 अक्टूबर से भारत के पश्चिमी तट पर बारिश में वृद्धि हो सकता है। लेकिन ये सिस्टम
अरेबियन सी में जाने के बाद फिर से इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का रूप ले सकता है, क्योंकि सिस्टम को नमी फिर से मिलेगा, इसके चलते फिर से इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का रूप ले सकता है 18 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद ये सिस्टम फिर से ओमान और यमन की तरफ पहले सिस्टम की तरह ही चला जाएगा। तो इसलिए इसका भी भारत के पश्चिमी तट पर कोई डायरेक्ट लैंडफॉल या डायरेक्ट क्रॉस करने का संभावना नहीं है। अभी के फोरकास्ट के मुताबिक मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर बारिश का एक्टिविटीज में काफी बढ़ोतरी हो सकता है 18 अक्टूबर से, जिससे पूर्वी भारत में मॉनसून का वापसी में लेट हो सकता है अभी के फोरकास्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने अगले 7 से अगले 10 दिनों पर कहाँ पर कैसी बारिश होगी इस पर डिस्कस कर लिया है। तो अब ECM AI मॉडल का फोरकास्ट को चलिए देखते हैं। तो ये ECM AI का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम देखेंगे आज से लेकर पूरे 26 अक्टूबर तक का फोरकास्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दक्षिणी और पश्चिमी भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर बारिश लगातार जारी रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक डिप्रेशन का प्रभाव भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भारत के राज्यों पर रहेगा। हालांकि 14 अक्टूबर से उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों से बारिश का एक्टिविटीज में कमी आ जाएगा। तो अभी जो अरेबियन सी में सिस्टम है ये एक डिप्रेशन का रूप कल तक ले जाएगा, मतलब 12 या 13 अक्टूबर के आसपास ले जाने का संभावना इसका रहेगा। और उसके बाद ये ओमान और यमन की तरफ ये सिस्टम चला जाएगा 16 अक्टूबर के आसपास तक, इसके साथ कमजोर भी हो जाएगा। और उसी टाइम पर बे ऑफ बंगाल के साउथ वाला इलाकों में एक और नया सिस्टम का फॉर्मेशन कर जाएगा। खास करके 13 अक्टूबर के आसपास एक और नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी के साउथ वाले भाग पे कर जाने का संभावना है, और यह भी एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है कम से कम 14 या 15 अक्टूबर के आसपास। और डिप्रेशन का रूप लेने के साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को क्रॉस कर सकता है 16 और 17 अक्टूबर के आसपास तक। और क्रॉस करने के बाद ये साउथ महाराष्ट्र और कर्नाटका से होते हुए अरेबियन सी में फिर से जाके एंटर कर सकता है 17 से लेकर 18 अक्टूबर के आसपास तक। उसके बाद फिर से एक और डिप्रेशन का फॉर्मेशन अरेबियन सी के ऊपर इसके चलते हो जाएगा, और ये भी ओमान और यमन की तरफ चला जाएगा। मतलब इसका भी भारत के पश्चिमी तट पर डायरेक्टली लैंडफॉल करने का संभावना नहीं है। मतलब दोनों सिस्टम अरेबियन सी में बनेंगे और दोनों सिस्टम ओमान यमन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन 2 या 3 सिस्टम में से कोई भी साइक्लोन का रूप लेने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन 21 अक्टूबर के बाद एक और सिस्टम बन सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नॉर्थ अंडमान सी के आसपास में 21 अक्टूबर के आसपास या 21 अक्टूबर के बाद मोस्टली एक और नया सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है अंडमान सी के आसपास में, जो कि साइक्लोन का रूप लेने के लिए कंडीशंस इसके लिए फेवरेबल कंप्लीटली बना हुआ है। काफी सशक्त सिस्टम हो सकता है, और ये सिस्टम सशक्त होने के साथ ही भारत के पूर्वी तट की तरफ आगे ये सिस्टम जा सकता है। हालांकि सिस्टम का सही ट्रैक और एक्चुअल इंटेंसिटी अभी अनक्लियर है। अगले 5 दिनों के बाद इस पर सही पिक्चर आ सकता है। तो ECMWF का एनसेम्बल का फोरकास्ट को देखेंगे तो ये ECMWF का एनसेम्बल का फोरकास्ट है। तो एनसेम्बल का जो ECM का 50 मेंबर्स है वो भी ऐसा ही संकेत दे रहे हैं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक सिस्टम क्रॉसओवर हो सकता है, और क्रॉसओवर होने के साथ ये अंडमान सी पे एंटर कर सकता है 23 अक्टूबर के आसपास तक। उसके बाद ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर इंटेंसिफाई करके आगे जा सकता है, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ इस सिस्टम का ट्रैक रह सकता है, और ये सिस्टम एक साइक्लोन का रूप ले सकता है। इसका संभावना बहुत ही ज्यादा है। हालांकि ये सिस्टम पर अभी ऑब्जर्वेशन जारी है। पूरा क्लियर पिक्चर होते ही आपको पूरा डिटेल के साथ इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर ही। तो आज के वीडियो में हमने कई चीज़ों पर डिस्कस किया है। बारिश और सिस्टम के साथ ECM AI का 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में डिस्कस यहाँ पर हमने किया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे लगातार जानकारी पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद और आप सबका दिन शुभ हो।